तो पंचांग देखना है तो सबसे पहले बता दिया गया ना कि नक्षत्र, तिथि, मुहूर्त, वार, योग, करण सब कुछ ध्यान में रहना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी, हमें 12 महीनों का ज्ञात होना चाहिए। तीसरा, हम किस महीने में देख रहे हैं तो अंग्रेजी माह भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा महीना चल रहा, दिसंबर चल रहा है, जनवरी चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, दिसंबर चल रहा है। तो दिसंबर महीने में हम कोई भी तिथि देख सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो सर्वप्रथम पहला पृष्ठ में बहुत सा मोटा सा लिखा हुआ है अक्षर पौष शुक्ल पक्ष, कहीं लिखा है, दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है तब तो पौष शुक्ल पक्ष जब हमने देखा, स्पष्ट रूप से दिख रहा, किसको नहीं दिखा अभी, सबको दिख रहा है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद लिखा हुआ है उसी के सामने राष्ट्रीय तिथि लिखा है 10 पौषतः 23 तिथिम यावत 1946 सकः। समझ में आ जाएगा, जो शक संबत होता है जो बोलते हैं वो चीज़ है वहाँ लिखा, जो कभी विवाह इत्यादि में लिखा जाता है। आगे समझना, अभी केवल समझना है थोड़ा सा। ठीक उसी के नीचे लिखा हुआ है अंग्रेजी दिनांक, अंग्रेजी 31 दिसंबर तः दिनांक 13 जनवरी यावत सन 2024-25 ई लिखा है। आगे थोड़ा सा क्या लिखा, पक्षेस्मिन् खरमासः, क्या लिखा है, यानी कि इस पक्ष में खरमास रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ जहाँ लिखा है श्री संबत दिनमान, कहीं दी बना हुआ है, माँ बना हुआ बड़ा लिखा है, श्री संबत 2081 शक 1946 याम्यायन गोलयो हेमंत ऋतु, ठीक है। याम्यायन माने दक्षिणायन, सौम्यायन माने उत्तरायण, याम्यायन माने, समझ में आ रहा है ना। पहले लिखी हुई एक तिथि लिखी हुई है प्रतिपदा, 12 तिथियां 15 तिथियां जो होती हैं, तो उसमें से पहली तिथि लिखी हुई, पहली तिथि जो एक बना हो क्या मानेंगे उसे हम, क्या लिखी है, प्रतिपदा तिथि है। कौन सी तिथि है, प्रतिपदा तिथि भी कहते हैं, पड़वा तिथि भी कहते हैं, उसका 2 तरह से नाम लिया जाता है, ठीक है। हाँ, नज़र डालो पंचांग में, नहीं तो मुंह टूट जाएगा फिर। आगे क्या लिखा है, माँ लिखा है, माँ जो कहा गया ना कि अभी पंचांग में बताया गया कि शॉर्ट में लिखा रहेगा, छोटे से थोड़ा सा चिन्हित किया, तो यानी मंगल, कौन सा दिन है, मंगल। उसके बाद लिखा है मंगल 5237 घटीपल है, ये क्या है, आगे लिखा है, क्या लिखा है, रा मतलब रात्रि 3:50, तो ये किसके विषय में 3:50 लिखा है, तिथि के विषय में। वार के विषय में कौन बोला, वार के विषय में नहीं है, तिथि के विषय में। किसके विषय में, जो समाप्त हो रही तिथि है उसी के समय समाप्त समय लिखा रहेगा। आगे फिर क्या लिखा है, पूसा, पू लिखा हुआ, 0 बना हुआ, बड़ा सा बना हुआ, तो क्या बनेगा, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, क्या है, फिर उसके आगे घटीपल लिखा हुआ है, क्या लिखा है घटीपल में, 45-24, फिर लिखा रात्रि 12:57 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। क्योंकि जब जिस तिथि नक्षत्र के सामने समय लिखा रहेगा उसी समय को हम ये जानेंगे कि समाप्ति समय है। क्या समय है, समाप्ति समय। और 12:57 के बाद यानी कि 58 में कौन सा नक्षत्र लग जाएगा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा।
फिर आगे के लिए लिखा योग, तो योग कितने होते हैं बताया गया था, 27 योग। फिर उसके आगे घटी पर लिखा, फिर इसमें भी समय लिखा है रात्रि 8:16। ठीक है। और फिर आगे क्या लिखा है, करण। करण कितने बताए गए हैं, 40 मान कितने हैं, 7। उसके आगे 4 स्थिर करण है। तो यानी कि ये चीज दोनों समझ में आ गई। आगे क्या लिखा, योगा। क्या लिखा है, तो कौन सा योगा उस दिन रहेगा, मित्र योगा। तारीख कौन सी है अंग्रेजी, 31 तारीख। बाकी तो बहुत सी लिखा हुआ, फजली लिखा हुआ है, लेकिन उनका कोई विशेष हमें वो नहीं मतलब है। नेपाली भी लिखा है, राष्ट्रीय तिथि भी। अब आगे ध्यान देना है, लिखा है चंद्र राशि प्रवेश। कहीं लिखा है चंद्र राशि। तो अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि मकर राशि के पहले कौन सी राशि आती है, क्योंकि वहाँ लिखा नहीं है। तो इसका मतलब पृष्ठ के पहले जो है लिखा हुआ है वृश्चिक राशि, एक राशि धनु राशि रहेगी। तो पढ़ा तो रहे थे तुम, नहीं पढ़ा तो रहे थे। अब इसको इस तरह नहीं समझना, ये समझना है जैसे उसके नीचे कौन सा राशि लिखी है, मकर। तो गणना कर लेनी है, अगर हमें समझ में नहीं तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ। यहाँ पर कौन सी लिखी है, मकर, उसके नीचे लिखी है। तो कैसे चलेंगे, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। धनु के बाद नीचे क्या है, इसका मतलब कौन सी राशि है, 31 दिसंबर को कौन सी राशि, धनु राशि पड़ेगी। चंद्रमा यानी कि धनु राशि पर गोचर कर रहे हैं। समझ में आ गया। फिर उसके आगे बढ़ेंगे, राशि के बाद लिखा सूर्योदय सूर्यास्त। क्या लिखा है, सूर्योदय सूर्यास्त। कितने बजे सूर्योदय हो रहा है, कितने बजे सूर्यास्त हो रहा है, तो 6:47 पर सूर्योदय और सूर्यास्त हो रहा है 5:13 पर। ठीक है। अब लिखा है औदायिक स्पष्ट सूर्य, तो 8 लिखा हुआ। 8 नंबर कौन सी राशि है, वृश्चिक। तो लेकिन अगर एक पार कर जाएंगे, हमेशा सूर्य एक पार करके रहते हैं, तो किस राशि में इस समय सूर्य हैं, धनु राशि में। किस में है, 9 नंबर की राशि में। किस नंबर में, 9 नंबर। तो उसे गणना कर लेना, उसे समझ लेना है, परेशान नहीं होना। आगे फिर ये पूरा चंद्र, इस चंद्रमा का भी स्पष्ट टाइम लिखा हुआ है, ठीक उसी के सामने चंद्रास्त लिखा है कि नहीं लिखा, दिख गया। उस दिन कौन सा योग रहेगा वो भी लिखा है, त्रिपुष्कर योग लिखा है कि नहीं लिखा। फिर आगे क्या लिखा, 52-37 लिखा है। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया पंचांग की लगभग थोड़ा सा बिंदु अगर हम समझें तो हमें समझ में आने लगेगा। ठीक है। अब प्रतिपदा को कोई मुहूर्त तो नहीं है, इसको बोध समझने के लिए ठीक उसी के सामने जहाँ चंद्र राशि प्रवेश लिखा है, तो सबसे नीचे कर्क लिखा है। कर्क लिखा है कहीं, तो कर्क के नीचे देखो पक्षेस्मिन् विविध मुहूर्ताः, कहीं लिखा है, दिख गया। तो पक्षेस्मिन्, तो तिथि प्रतिपदा भौमे पूर्वाषाढ़ा में सूर्य युति, और उसके आगे फिर क्या लिखा है, तिथि द्वितीया, यानी कि प्रतिपदा तिथि को कोई भी मुहूर्त, नक्षत्र, योग इत्यादि नहीं है जिससे शुभ कार्य किया जा सके। कि है, कहीं लिखा है। चलो बहुत है, इतना समझाना था और इसे समझना, अभी थोड़ा सा केवल मिलाना है और पंचांग का विधि मुहूर्त बताया जाएगा। ठीक।